नमस्कार दोस्तों, हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि इंग्लैंड में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम में भारत की वेट लिफ्टर सिंगकोंग मीराबाई चानू ने फिर से गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम स्वर्ण अक्षरों में दायर किया है। इस वीडियो में चलिए जानते हैं कि उन्होंने कैसे ये गेम को जीता। मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम में उन्होंने 201 केजी वज़न उठाई के सिल्वर मेडल जीतने वाली महिला से 29 केजी ज़्यादा वज़न उठाई। मीराबाई चानू ने 29 केजी वज़न एक मायने होती। मीराबाई चानू के अलावा इंडिया का साकेत महादेव सागर ने इंडिया को सिल्वर मेडल दिलाया और केवल 1 केजी से उन्होंने स्वर्ण पदक को खो दिया, स्वर्ण मेडल को, गोल्ड मेडल को खो दिया। और वही तीसरा ब्रॉन्ज मेडल भी इंडिया में आया है जिसका नाम है राज पुजारा इंडिया का नाम स्वर्ण अक्षरों में दायर किया है। मीराबाई चानू की यह पहली गोल्ड मेडल नहीं है। इन्होंने 2018 में भी कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। साथ ही साथ इन्होंने 2021 में टोक्यो में हो रहे ओलंपिक गेम में इन्होंने मेडल भी जीता है, सिल्वर मेडल भी जीता है। मीराबाई चानू के द्वारा 2 बार गोल्ड, 1 बार सिल्वर और तथा ब्रॉन्ज मेडल के जीतने के बाद हमारे देश के सर दिल गौरवान्वित हो उठता है। अब हम जानने की प्रयास करेंगे कि वेट लिफ्टिंग होता क्या है और कैसे इसे खेला जाता है, इनकी क्या नियम और शर्तें हैं। वेट लिफ्टिंग एक पावर गेम है। यह एक ऐसा खेल है जहाँ खिलाड़ी भारी भरकम वेट लिफ्टिंग मशीनें उठाते हैं। स्टील बारबल से जुड़ी होती है और साइड में दोनों तरफ रबड़ या लोहे के गोले का, इसे बारबेल कहते हैं। गेम के लिए टफ बॉडी और ताकत तथा मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। भारत ने पहली बार 1936 में ओलंपिक में हिस्सा लिया था। चलिए जानते हैं वेट लिफ्टिंग के बारे में। वेट लिफ्टिंग 2 पारियों में खेला जाता है। एक होता है स्नैच और दूसरा क्लीन एंड जर्क। चलिए जानते हैं स्नैच और क्लीन एंड जर्क क्या होता है, दोनों बारे में जानेंगे। इससे पहले एक मेन पॉइंट, दिल्ली सरकार ने दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत दिल्ली में 2 वेट लिफ्टिंग की 2 कोचिंगें खोल रखी है जहां आप जाके प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। स्नैच, चलिए जानते हैं स्नैच के बारे में। नंबर 1 स्नैच। इसमें खिलाड़ी को वेट लिफ्टिंग मशीन को नीचे से उठाकर डायरेक्ट सर के ऊपर तक उठाना होता है, इसे स्नैच कहते हैं। और दूसरा क्लीन एंड जर्क। इसमें खिलाड़ी को वेट लिफ्टिंग मशीन को उठाकर पहले सीने पर रखना पड़ता है, इसके बाद सर से ऊपर उठाया जाता है। स्नैच की तुलना में क्लीन एंड जर्क में ज़्यादा वजन उठाया जाता है क्योंकि इसे 2 टाइम्स में उठाया जाता है। एक यहाँ से सीने तक, इसके बाद अपर बॉडी ऊपर तक उठाया जाता है सर। स्नैच और क्लीन एंड जर्क में दोनों पारी में 3-3 खेल होते हैं। कुल मिलाकर 6 पारियाँ खेली जाती है। इसमें से आपकी 2 पारियों की वज़न को जोड़ा जाता है, यानी कि स्नैच की वो जैसे 3 पारी आप खेलेंगे, उसमें से वो पारी जो सबसे ज़्यादा वज़न जिस बार आपने उठाया है उसकी एक, और क्लीन एंड जर्क की में भी 3 में से जिसमें आप ज़्यादा वज़न उठाएं वो दोनों पारियों को जोड़कर कुल वज़न बताया जाता है और जिसकी वज़न ज़्यादा होती है वो उसकी जीत होती है। हाँ, नोट की बात एक है कि खिलाड़ी को अपना वज़न खुद ही डिसाइड करना पड़ता है कि वो कितना वज़न उठाएंगे। मीराबाई चानू ने इंग्लैंड में गोल्ड मेडल जीतने के बाद उन्होंने उस गोल्ड मेडल को अपनी मां तथा कोच विजय शर्मा को यह मेडल जीतने का श्रेय दिया और उन्होंने भारत को इस गोल्ड मेडल को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि
हमारे देश की गौरव की बात है जो मैंने इंग्लैंड से गोल्ड जीतकर लाया हूँ। मैं इस देश की मिट्टी को प्रणाम करना चाहता हूँ। और मीराबाई की जीवन की कहानी बहुत इंस्पायरिंग है। मीराबाई चानू रेलवे में ऑफिसर की रैंक पर जॉब कर चुकी है। चलिए इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। मणिपुर का एक छोटा सा गांव नागपोक कांगचिंग, यहाँ इनकी जन्म 8 अगस्त 1944 को हुई थी। यह एक बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। ये मानसिक रूप से गरीब नहीं थे, ये आर्थिक रूप से गरीब थे। इनके माता पिताजी आर्थिक रूप से गरीब थे। इनके घर में लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनती थी, जिसके लिए इन्हें जलावन की यानी फायरवुड की ज़रूरत पड़ती थी। और मीराबाई चानू जलावन के लिए जंगल जाती थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं जब बचपन में जंगल जाती थी तो मैं अपने बड़े भाई की तुलना में मैं उनसे ज़्यादा वज़न उठाकर जंगल से घर लाती थी। इन्हें स्पोर्ट में बचपन से ही इंटरेस्टेड था। ये बचपन से ही स्पोर्ट में बहुत रुचि रखती थी। कुछ दिनों के बाद इन्हें कुंज रानी देवी की एक वीडियो क्लिप, जो वेट लिफ्टर हैं मणिपुर की ही थी, उनकी वीडियो क्लिप इन्होंने देखा और इनके मन में उत्तेजना उत्पन्न हुई कि मैं भी यही वेट लिफ्टिंग करूँगा, क्योंकि मेरे अंदर वो साहस है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा वज़न उठा पाती हूँ। इनके मन में जब वेट लिफ्टिंग का ख्याल जगा तो इन्होंने वेट लिफ्टिंग की दुनिया में वहाँ तक जगह बना ली जहाँ तक जाने के लिए औरों के लिए सोचना भी मुश्किल है। लगातार मेहनत के कारण इन्होंने यह मुकाम हासिल किया है। कहा गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी जावत जात के सिल पर परत निशान। यानी जब हम कुएं से पानी निकालते हैं, रस्सी के बार बार आने जाने से कुएं के में लगे हुए पत्थर सिल पे निशान पड़ सकता है। एक रस्सी के द्वारा पत्थर पे निशान पड़ सकता है। तो हमारे इसका कहने का सेंस है कि अगर मूर्ख व्यक्ति भी लगातार मेहनत और लगन के साथ कार्य करे तो वो भी एक दिन महान बन सकता है। इसी प्रकार की कड़ी मेहनत करके मीराबाई चानू ने सिर्फ 6 वर्ष की वेट लिफ्टिंग स्पोर्ट की कैरियर में इन्होंने 2 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर तथा 1 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। 2018 में पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी इन्हें पुरस्कृत किया गया है। इनकी जीवन की कहानी इतनी इंस्पायरिंग है कि इनके ऊपर एक अच्छी खासी फिल्म भी बनाई जा सकती है। धन्यवाद। अगर आप इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।